तो लीज लाइन कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड कनेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। आपकी जो कंपनी है, जो क्लाइंट की साइट्स को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन देते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देते हैं, जिसमें दो ब्रांचेस आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती है। बट इस लीज लाइन के अंदर प्रॉब्लम ये थी, ये जो लीज लाइन कनेक्शन दिए जाते थे जिसमें पॉइंट डेडिकेटेड कनेक्शन होते थे, प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, यानी कि मल्टीपल ब्रांचेस हो जाएंगी, जैसे अभी तो 2 ब्रांचेस हैं तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया। अब उस केस में क्लाइंट के सामने प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर और ब्रांचेस आपकी ओपन हो रही हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी कंपनी की ब्रांचेस हैं 2, जैसे देखो ये हमारे कंपनी के कनेक्शन है, कंपनी ने कनेक्शन दिए, ये बीच में हमारा आईएसपी हो गया, आईएसपी ने कनेक्शन दिए किसी कंपनी को, तो उसकी 2 ब्रांचेस है, दोनों को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए उसने लीज लाइन कनेक्शन यूज किया है। यहाँ पे लीज लाइन कनेक्शन के अंदर जो प्रोटोकॉल उसने इनकैप्सुलेशन के लिए यूज किए वो पीपीपी और एसडीएलसी, दोनों में से कोई सा भी एक प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक है ना। एसडीएलसी सिस्को की प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को के राउटर पे चलेगा, पीपीपी ओपन स्टैंडर्ड है, सब राउटर को सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली वैसे पीपीपी यूज हुआ करता था पहले पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, बट इस कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी की अगर और ब्रांचेस ओपन होती हैं तो उस केस में आपको जितनी ब्रांचेस ओपन होती चली जाएंगी, आपको उतने ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपको परचेज करने पड़ेंगे आईएसपी से। यानी जो क्लाइंट साइड पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ये आई कि उसकी जो कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, यानी जितनी ब्रांचेस खुलती गई उतनी ही कॉस्ट बढ़ती चली गई, ठीक है ना। अब इस चीज को देखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है फ्रेम रिले। अभी तक 2014 तक फ्रेम रिले यूज हुआ करता था। फ्रेम रिले का कंसेप्ट क्या है, ये नीचे आ रहा है फ्रेम रिले। फ्रेम रिले का कंसेप्ट क्या है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन कनेक्शन सर्विसेज एंड द बिग एडवांटेज इज कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे कंपनी की ब्रांचेस को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए लीज लाइन कनेक्शन यूज होते थे, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए, कंपनी के कनेक्शन के लिए लीज लाइन की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है फ्रेम रिले। फ्रेम रिले का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी थी ये कंपनी के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे थी ये टेक्नोलॉजी कि जैसे अगर कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए कंपनी ने एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ को परचेज किया आईएसपी से के 50 एमबीपीएस या 100 एमबीपीएस की एक लाइन परचेज की या बैंडविड्थ परचेज की। अब वो कंपनी क्या करेगी, जैसे अपने आईएसपी से बोलेगी कि मेरी 4 ब्रांचेस है, तो आईएसपी उसे इंडिविजुअल साइट के लिए या इंडिविजुअल लिंक के लिए उससे पैसा नहीं लेगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ का उस आईएसपी उससे पैसा लेगा और पर्टिकुलर बैंडविड्थ को ही वो डिवाइड कर देगा जितनी भी उसकी ब्रांचेस ओपन होती चले जाएंगी, ठीक है ना। तो इससे फायदा ये हुआ कि कॉस्ट कटिंग हो गई, हर कनेक्शन हर पॉइंट के लिए उसे पे करना नहीं पड़ा क्लाइंट को, ठीक है ना। जैसे आज के टाइम में 2014 तक अभी तक अब आपका फ्रेम रिले चल रहा था, अब फ्रेम रिले की जगह और भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिसका नाम है एटीएम। अभी करंट में जो चल रहा है, यानी नए पॉइंट टू पॉइंट जो कनेक्शन बनाए जाते हैं वो एटीएम से बनाए जाते हैं। एटीएम और फ्रेम रिले में सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यानी पैसा बचता है दोनों के अंदर, सेम लॉजिक है दोनों के, फ्रेम रिले और एटीएम के।
फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रेम रिले आपका सीरियल लिंक को सपोर्ट करता था और जो ये एटीएम है ये इथरनेट बेस है कंप्लीटली, यानी इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनते हैं वो इथरनेट लिंक पे बनते हैं। ये चीज क्लियर है, फ्रेम रिले और ये? हाँ जी, हाँ जी, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखो फ्रेम रिले को पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें पैकेट स्विच करते हैं राउटर, ठीक है ना। जो आईएसपी के राउटर होते हैं वो पैकेट स्विचिंग के मेथड पे काम करते हैं, पैकेट को पकड़ते हैं और आगे स्विच करते हैं, पैकेट स्विचिंग। एक कनेक्शन का नाम होता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग कौन से कनेक्शन होते हैं? सर्किट स्विचिंग वो कनेक्शन होते हैं जो होम यूजर्स को दिए जाते हैं, ठीक है ना। यानी जो होम यूजर यूज करते हैं कनेक्शन, उन्हें सर्किट स्विचिंग बोला जाता है। और सर्किट स्विचिंग के अंदर कंसेप्ट ये होता है कि यूजर सिर्फ उतना पे करता है जितना वो इंटरनेट को यूज कर रहा है। कहने का मतलब जैसे आपका मोबाइल का रिचार्ज है, अब मोबाइल का रिचार्ज आपने किया इंटरनेट सर्विस का, अब जितना उसका प्लान वैलिडिटी होगा वो उतना ही चलेगा और पर डे आपको जितना उसकी लिमिटेशन है उतना ही मिलेगा आपको पर डे में, ठीक है ना। तो आप सिर्फ उतना पे कर रहे हो जितना यूज कर रहे हो। बट लीज लाइन कनेक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। लीज लाइन कनेक्शन के अंदर रेंटल फिक्स होता है कि आपको अब आपका ईयरली जो रेंट है, सपोज दैट आपकी लीज लाइन कनेक्शन का वो 1 लाख है, तो आप उस कनेक्शन को यूज करो ना करो आपको पे करना ही पड़ेगा। जैसे आपका पोस्टपेड कनेक्शन होते हैं, पोस्टपेड कनेक्शन में आपकी चार्जेस फिक्स होते हैं, आप यूज करो ना करो वो चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। वही कंसेप्ट हमारा लीज लाइन के अंदर होता है कि आप लीज लाइन कनेक्शन यूज करो ना करो, आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करवाया आईएसपी से, तो आईएसपी का जो रेंटल चार्जेस है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग के अंदर ये है कि जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आप पे करोगे, उससे एक्स्ट्रा आप पे नहीं करोगे। यानी आपको जरूरत है तो आप रिचार्ज कराओ, अगर जरूरत नहीं है तो रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं, यानी पे करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। पैकेट स्विचिंग, दिस इज द वैन स्विचिंग मेथड दैट अलाउ यू टू शेयर द बैंडविड्थ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, फ्रेम रिले में बैंडविड्थ शेयर हो जाती है, जितनी ब्रांचेस खुलती चली जाती है। 100 Mbps का लिंक लिया आपने, बैंडविड्थ परचेज करी आईएसपी से, और आपने कंपनी में 4 ब्रांचेस खोली, तो चारों ब्रांचेस में आपका 25 Mbps डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या हुआ कि आपने एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ का पे करोगे आप, ना कि इंडिविजुअल लीज लाइन का पे करोगे, जैसे कि पहले लीज लाइन कनेक्शन में हुआ करता था, आपको इंडिविजुअल लीज लाइन का पे करना पड़ता था, ठीक है ना। वर्चुअल स्विचिंग ये फ्रेम रिले का ही पार्ट है। फ्रेम रिले ऑपरेट यूज द वर्चुअल सर्किट एज अपोजिट ऑफ द एक्चुअल सर्किट। एक्चुअली ये वर्चुअल सर्किट होते क्या है? ये कनेक्शन के नाम है वर्चुअल सर्किट। किस तरह के कनेक्शन के नाम है? जैसे ये हमारा आईएसपी है, अब आईएसपी में 50 राउटर है, तो 50 के 50 राउटर का जो आपस में कनेक्शन होगा एक दूसरे से, वो हमारा एसवीसी कहलाएगा, स्विच वर्चुअल सर्किट। आईएसपी के जितने इंटरनल राउटर रहेंगे उन सबका जो कनेक्शन रहेगा आपस में वो एसवीसी के ऊपर चलेगा, स्विच वर्चुअल सर्किट। क्योंकि एसवीसी में होता क्या है कि कोई भी कनेक्शन परमानेंट नहीं रहता, ठीक है ना, स्विच करता रहता है कनेक्शन। कहने का मतलब अगर यहाँ से इस ब्रांच से मैंने कोई इंफॉर्मेशन इस ब्रांच को भेजी, तो इसके लिए जब वो पैकेट हमारे आईएसपी के राउटर पे जाएगा, जो इस ब्रांच से कनेक्टेड राउटर है, तो वो राउटर जब इस वाले राउटर पे पहुंचेगा जिससे हमारी दूसरी साइड कनेक्ट है, उस वाले राउटर तक जाने के लिए वो बीच में जितने भी राउटर क्रॉस करेगा तो वो बेस्ट पाथ देखेगा, पहले बेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है ना। उस बेस्ट पाथ से वो उस राउटर तक जाएगा जिससे हमारी साइड 2 कनेक्ट है। अब उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ये पैकेट भेजेगा तो जरूरी नहीं है जो पहले पाथ हमारे इस राउटर ने यूज किया था आईएसपी के, वही वो पाथ यूज करे, हो सकता है वो अवेलेबल ना हो। लेकिन ऐसा है आईएसपी के कनेक्शन पे, जब आईएसपी के नेटवर्क पे जब आपका पैकेट जाएगा तो कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि आईएसपी का जो टोपोलॉजी रहती है वो फुल मैच पे काम कर रही होती है। फुल मैच का मतलब सभी राउटर एक दूसरे को सेम मल्टीपल लिंक से कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक लिंक मेरा डाउन भी हो गया आईएसपी का, तो आपकी क्वेरी दूसरे लिंक से एक आईएसपी से दूसरा आईएसपी या सेम आईएसपी के नेटवर्क में ट्रेवल करेगी, लेकिन आपका पैकेट ड्रॉप नहीं होगा आईएसपी के नेटवर्क के ऊपर, ठीक है ना। और पीवीसी क्या होता है? ये पीवीसी, ये तो हो गया एसवीसी आईएसपी के इंटरनल नेटवर्क का, ठीक है ना। स्विच वर्चुअल सर्किट पीवीसी है, परमानेंट वर्चुअल सर्किट। पीवीसी वो कनेक्शन होते हैं जो
क्लाइंट साइड से लेकर आईएसपी के राउटर तक जो कनेक्शन आपका बनेगा, ये कनेक्शन हमारा पीवीसी कहलाएगा। ये परमानेंट है, परमानेंट वर्चुअल सर्किट कनेक्शन है ये। अगर हमारे इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका लिंक खत्म, आपका कनेक्शन आईएसपी से खत्म। इसमें आपके पास कोई दूसरा लिंक नहीं है जिससे आप आईएसपी के पास क्वेरी भेज दो। एक मिनट। पीपीपी प्रोटोकॉल, पीपीपी जैसे कि मैंने बताया लीज लाइन कनेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है पीपीपी और एसडीएलसी। तो पहले पीपीपी की बात कर लें। पीपीपी फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज अ एनकैप्सुलेशन मेथड टू क्रिएट ए पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन कनेक्शन क्रिएट करने के लिए इस मेथड इनकैप्सुलेशन मेथड का यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का यूज होता है। इट इज अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, यानी आपका सिस्को नॉन सिस्को कोई सा भी राउटर होगा, पीपीपी हर राउटर पे चलेगा। यानी हर राउटर में अगर जैसे नॉन सिस्को राउटर है आपका और उस पर आप लीज लाइन कनेक्शन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप पीपीपी प्रोटोकॉल का यूज करोगे। एसडीएलसी का यूज नहीं करोगे क्योंकि एसडीएलसी क्या है, सिस्को की प्रॉपर्टी है, सिर्फ सिस्को के राउटर पे चलेगा। तो बेसिकली सिस्को का भी राउटर होता है तो भी हम पीपीपी ही चलाते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ये होता है कि आपने कंपनी की एक साइट, एक लिंक पे आपने सिस्को लगाया और एक लिंक पे जो दूसरी साइट है साइट 2 पे, वहां पे आपने जुनिपर लगा दिया राउटर। तो उस केस में सिस्को नॉन सिस्को राउटर के केस में आप पीपीपी चलाओगे, एसडीएलसी वहां काम नहीं करेगा। ठीक है ना। इट कैन ओनली रन ऑन इट कैन ऑन एनी वेंडर राउटर, यानी हर राउटर पे चलेगा। एसडीएलसी हाई डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये इसका काम भी वही है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना, और इनकैप्सुलेशन मेथड है ये भी, पॉइंट टू पॉइंट लीज लाइन कनेक्शन में बनाने के लिए यूज होता है। ये सिस्को की प्रॉपर्टी है, सिस्को का प्राइवेट प्रोटोकॉल है ये। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है डीएसएल कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था मॉडेम के अंदर डीएसएल कनेक्शन, एडीएसएल कनेक्शन। तो डीएसएल कनेक्शन के अंदर कंसेप्ट ये था कि ये हाई बैंडविड्थ पे काम करता है डीएसएल कनेक्शन। इसके अंदर वॉइस और डेटा, अब लीज लाइन कनेक्शन आई, अब लीज लाइन कनेक्शन में जो बैंडविड्थ आ रही है, आप उस बैंडविड्थ को जब यूज करोगे, अगर डीएसएल कनेक्शन में आपको लीज लाइन कनेक्शन में डीएसएल कनेक्शन मिला है तो डीएसएल के अंदर आप उस लाइन का या तो वॉइस के लिए यूज करोगे या फिर डेटा यानी इंटरनेट के लिए यूज करोगे कंपनी के अंदर। दोनों में से एक ही चीज एक बार में चलेगी, वॉइस और डेटा दोनों एक साथ नहीं चलेगी। ठीक है ना। ठीक है। डीएसएल कनेक्शन के अंदर वॉइस और डेटा में से एक चीज चलेगी। डीएसएल कनेक्शन में अप स्ट्रीम हाई होती है, डाउन स्ट्रीम लेस होती है, यानी अपलोडिंग ज्यादा होती है, डाउनलोडिंग कम होती है। ठीक है ना। कंपनी बेसिकली से प्रेफर करती है, कंपनी जो काम करती है वो डीएसएल कनेक्शन पे करती है। अब तो हमारे होम यूजर भी डीएसएल कनेक्शन का यूज करते हैं क्योंकि वॉइस का कंसेप्ट खत्म हो गया, टेलीफोन नहीं रहा है ना, अब तो मोबाइल आ गया। तो नॉर्मली हम डीएसएल कनेक्शन ही लेते हैं सिर्फ इंटरनेट के लिए। एडीएसएल कनेक्शन होम यूजर्स के लिए बनाया गया था जिसमें वॉइस और डेटा, यानी जब लैंडलाइन कनेक्शन चला करते थे तो लैंडलाइन कनेक्शन से इंटरनेट सर्विस दी जाती थी, तो उस केस में डेटा और वॉइस दोनों को एक साथ यूज करने के लिए डीएसएल कनेक्शन दिए जाते थे होम यूजर्स को। तो ये डीएसएल एडीएसएल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस इथरनेट लिंक आ जाएंगे। देखो जैसे भी ये इसके बीच अगर हमें लीज लाइन कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये हमारे दो राउटर हैं, लीज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा R1 राउटर है, R1 राउटर पे गए, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग टी में जाएंगे, होस्ट नेम चेंज कर देंगे इसका R1, देखो कॉन्फ़िग मोड पे जाकर आप क्या करोगे, सीरियल लिंक में जाओगे। अब सीरियल लिंक कौन सा है हमारा, सीरियल 1/0 है, INT सीरियल 1/0। सीरियल लिंक पे गए, कमांड चलाओगे आप, आईपी ऐड करो। सपोज मैं आईपी ले लेता हूं यहाँ पे 10 के नेटवर्क का, आईपी ऐड 10.0.0.1.255। ठीक है। सेकंड कमांड आप चलाओगे इन कैप्सुलेशन पीपीपी। पीपीपी रख सकते हो आप, एसडीएलसी रख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो। ठीक है ना।
लेकिन आप बस आपको ये ध्यान रखना है, एक साइड जो अगर जो आप प्रोटोकॉल लगाओगे, जैसे एक साइड आपने पीपी लगाया पीपीपी, तो दूसरी साइड भी आप ट्रिपल पी यानी पीपीपी लगाओगे। एक साइड अगर एसडीएलसी लगाया तो दूसरी साइड भी एसडीएलसी, दोनों एंड पे सेम प्रोटोकॉल होने चाहिए। इसके बाद कमांड चलाओ आप क्लॉक रेट 64,000 स्टैंडर्ड होता है इसका। नो शट कर दोगे, कंट्रोल जेड WR, नो शट करके बाहर आ जाओगे। फिर सेम राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसी तरीके से, उसके लिंक पे config t होस्ट नेम R2, लिंक पे जाओ int सीरियल 1/0 IP add 10.0.0.2 encapsulation PPP नो शट। इसमें क्लॉक रेट नहीं चलेगी, क्लॉक राइट एक ही एंड पे चलती है ना, दोनों में से किसी भी एंड पे चला लो आप, ठीक है। ये आपकी लीज लाइन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है जी। तो फ्रेम रिले में थोड़ा इसमें क्या कह रहे हैं? इसको IP 2 दिया ना सर? हाँ, इस पे 2 दिया है हमने दूसरे एंड पे। अब अगर हम फ्रेम रिले में जाते हैं तो ये हमारा फ्रेम रिले का टोपोलॉजी है। फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन, तो ये फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम इस टोपोलॉजी के ऊपर। तो फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो हमने कंपनी की 4 साइट ली, साइट ए, साइट 1 2 3 4, ठीक है ना। और इन चारों को हमने आईएसपी से कनेक्ट किया। यहाँ पर ये क्लाउड जो वर्क करेगा एज आईएसपी काम करेगा ये, ठीक है ना। तो इस पे हम आईएसपी लेवल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आईएसपी ये यहाँ पर हमें लिंक का बहुत ध्यान रखना है। जैसे सीरियल 0 से हमने राउटर 1 को साइट 1 को कनेक्ट किया, सीरियल 1 से हमने साइट 2 को कनेक्ट किया, सीरियल 2 से साइट 3 को, और सीरियल 3 से साइट 4 को कनेक्ट किया। तो ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इन लिंक पे हम जाकर ये जो DLCI मैंने लिखा है इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है ना। ये DLCI होता क्या है देखो, DLCI डायनेमिक DLCI डेटा लिंक कंट्रोल इंटरफेस। डेटा लिंक कंट्रोल इंटरफेस, इसका काम क्या होता है DLCI का? DLCI का काम होता है कि हमारे साइट 1 की कनेक्शन साइट 2, साइट 3 और साइट 4 से करना, और कनेक्शन में सेंडिंग वे और रिवर्स वे, यानी सेंडिंग और रिसीविंग दोनों वे को जो सेट करते हैं, इन दोनों वे के पाथ जो सेट करेंगे वो DLCI से करेंगे। ये DLCI की कॉन्फ़िगरेशन ISP के क्लाउड पे करेंगे। तो आईएसपी के क्लाउड पे जब इसे करेंगे तो आईएसपी का क्लाउड इन्हीं DLCI के बिहाफ पर डिसीजन लेगा कि साइट 1 जब कोई भी इंफॉर्मेशन साइट 2 को भेजेगी तो उसके लिए क्या DLCI पाथ यूज करेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से पाथ सेट करते हैं हम इस DLCI से। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पर R1 से R2 के लिए DLCI ले लिया 102, एक कोड लेंगे हम, कोई सा भी कोड ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, है ना। R1 से R2 के लिए 102 ले लिया मैंने DLCI कोड। अब R2 से R1 के लिए मैंने C का रिवर्स ले लिया 201। कहने का मतलब 102 R1 से R2 सेंडिंग के लिए है और रिसीव करने के लिए 201 है उसका रिवर्स, ठीक है। R1 से R3 मैंने 103 लिया, R1 से R3 यानी कि साइट 1 से साइट 3 103 लिया। अब साइट 3 से साइट 1 मैंने 301 कर दिया इसका रिवर्स।
साइट 1 से साइट 4 मैंने 104 किया, और साइट 4 से साइट 1 मैंने 401 कर दिया उसका रिवर्स, ठीक है। इसी तरीके से साइट 2 पे हम जाएंगे, साइट 2 का साइट 1 से कनेक्शन हो गया, साइट 2 का साइट 3 से कनेक्शन के लिए मैंने साइट 2 से साइट 3 के लिए मैंने 203 DLCI यूज किया, साइट 3 से साइट 2 के लिए 302 का रिवर्स कर दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद साइट 2 से साइट 4 के लिए मैंने क्या किया, 204 कर दिया यहाँ पे, R2 से R4। अब R4 से R2 के लिए मैंने क्या कर दिया, R4 से R2 402। साइट 2 का भी कनेक्शन बन गया तीनों से, साइट 1 का भी बन गया, साइट 3 का 1 और 2 से बन गया, साइट 3 का सिर्फ 4 से रह गया। तो साइट 3 का 4 से के लिए यानी R3 से R4 के लिए मैंने 304 यूज किया, और साइट 4 पर बैठकर यानी साइट राउटर 4 से मैंने R4 से R3 के लिए 403 उसका रिवर्स कर दिया 304 का, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये DLCI हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम अपनी जो साइट जो ये क्लाइंट साइट राउटर है, इन पे पहले फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना, IP कॉन्फ़िगर और फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हम साइट 1 पे गए, साइट 1 के राउटर पे इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R1, ये R1 राउटर है हमारा। लिंक का नाम क्या है, कौन सा लिंक, सीरियल 1/0 चल रहा है इसका, INTS 1/0, IP add 10.0.0.1 ले लेते हैं, 255 8 बिट पे है, 255.0.0। इसके बाद देखो फ्रेम रिले की कमांड चलेगी इसमें इनेबल करने के लिए लिंक पे, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, बस इतनी कमांड चलेगी। उसके बाद नो शट डाउन कर देंगे इसे लिंक को, तो लिंक अप हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है। Ctrl+Z+WR, बस इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसी तरह साइट 2 पे जाओ आप, साइट 2 पे इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R2 INT serial 1/0 IP add 10.0.0.2 255, इसे 2 दे दिया हमने IP, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले को इनेबल कर दिया, नो शट, Ctrl+Z+WR। साइट 3 पे गए हम, इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R3 INT serial 1/0 IP add 10.0.3 255 इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, नो शट, Ctrl+Z+WR। साइट 4 बची हमारी, साइट 4 राउटर, इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R4 INT serial 1/0 IP add 10.0.0.4 255 इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, नो शट, Ctrl+Z+WR। देखो चारों लिंक हमारे ऑन हो गए, ठीक है। अब हम R1 साइट 1 पे बैठेंगे और साइट 1 से साइट 2 को पिंग करेंगे, पैकेट भेजेंगे साइट 2 पे। देखो पैकेट अभी ट्रेवल नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसके लिए हमने DLCI पाथ सेट नहीं किया, यानी ISP के पास जब पैकेट गया तो ISP ने उसे ड्रॉप कर दिया, ये आगे भेज ही नहीं पा रहा है क्योंकि ISP पे हमने कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करी, DLCI पे पाथ ही सेट नहीं करा कि कौन किससे कैसे कम्युनिकेशन करेगा, है ना। तो अब DLCI की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम। ISP राउटर पे जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िग के अंदर देखो इंटरफेस आएंगे, सीरियल 0 सीरियल 1 सीरियल 2 सीरियल 3। ISP क्लाउड पे जाकर कॉन्फ़िग में जाकर सीरियल 0 इंटरफेस में जाएंगे, तो पहले सीरियल 0 पे जाएंगे हम। देखो सीरियल 0 के अंदर ये DLCI पूछ रहा है, DLCI मैंने दे दिया 102, ठीक है ना, और DLCI का नाम
जो मैंने वहां पे रखा है R1 से R2, कुछ भी रख सकते हो नाम और कुछ भी DLCI नंबर ले सकते हो, बट ध्यान रखना जो भी आप नंबर दोगे वो किस कनेक्शन के लिए दे रहे हो, R1 से R2। इसीलिए देखो मैंने नाम ऐसा ही रखा है कि मेरे याद रहे, R1 से R2 के लिए मैं 102 यूज कर रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद मैंने DLCI दिया 103 मैं यूज कर रहा हूं R1 से R3। ये हम सीरियल 0 पे कर रहे हैं अभी, कॉन्फ़िगरेशन है ना, सीरियल 0 पे गए हैं अभी हम, जिससे हमारा साइट 1 कनेक्ट है। 104 R1 से R4, तीनों लिंक हमारे ऐड हो गए साइट 1 के सीरियल 0 लिंक पे। हर लिंक पे आपके को सेंडिंग वे भी बताना है और रिवर्स वे, दोनों बताने हैं। तो देखो यहाँ पर हमने सेंडिंग वे तो बता दिया अपना, यानी फॉरवर्डिंग वे, फॉरवर्ड हमारा इस पाथ से होगा। अब रिवर्स वे यानी रिसीविंग वे क्या होगा हमारा, वो भी हम बताएंगे साथ के साथ। जैसे 201 R2 से R1, फिर 301 R3 से R1, फिर 401 R4 से R1। ठीक है, ये हमारा पैरा लिंक पूरा हो गया, सीरियल 0 हमारा पूरा हो गया। सीरियल 0 पे आपके 6 लिंक बनेंगे। इसके बाद सीरियल 1 पे जाओगे आप, ठीक है सर। सीरियल 1 पे जाकर भी ये सेम कॉन्फ़िगरेशन करोगे। जैसे अब सीरियल 1 से हमारा कौन सा राउटर कनेक्ट है, सीरियल 1 से हमारा साइट 2 यानी राउटर 2 कनेक्ट है। तो राउटर 2 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन दोगे, पहले आप 201 दे दो R2 से R1, फिर आप 301 दे दो, 203 दे दो R2 से R3, 204 दे दो R2 से R4। इसका रिवर्स वे 102 यानी R1 से R2। उसके बाद 302 R3 से R2, 402 R4 से R2। ठीक है, सीरियल 0 हो गया हमारा, सीरियल 1 हो गया। अब पहुंचते हैं हम सीरियल 2 पे, जिससे हमारा राउटर 3 कनेक्ट है। ले लो सीरियल 0 का ले लो पहले, फिर सीरियल 1 का ले लो। ये सीरियल 1 हो गया। अब सीरियल 2 का करते हैं हम। सीरियल 2 के लिए पहले 301 कर लेते हैं R3 से R1, और फिर आ गया आपका R3 से R2 के लिए 302 R3 से R2, राउटर 4 के लिए 304 R3 से R4। अब इसका रिवर्स ले लो आप, 103 हमने लिया R1 से R3, और फिर आप हमने लिया 203 लिया हमने R2 से R3। इसके बाद 403 लिया हमने R4 से R3। ठीक है, ये वाला भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, लास्ट वाले लिंक पे पहुंचते हैं, यानी जिससे हमारी साइट 4 कनेक्ट है। इससे कर देते हैं हम, पहले R1 के लिए कर देते हैं 401 R4 से R1। इसके बाद है हमारा 402 R4 से R2, इसके बाद कर देते हैं 403 R4 से R3। तीनों करने के बाद अब इनका रिवर्स बता दो, 104 R1 से R4, उसके बाद 204 R2 से R4, और 304
R3 से R4। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ये हमारा लास्ट लिंक हो गया। इसके बाद हम देखो ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा हमें कनेक्शन के अंदर फ्रेम रिले। फ्रेम रिले का ऑप्शन मिलेगा आपको। फ्रेम रिले में जाना है आपको और फ्रेम रिले में भी ये DLCI ऐड करने हैं जाकर। तो DLCI कैसे ऐड करोगे आप? देखो दो साइड है, यहाँ दो साइड है। एक साइड अभी आपके सीरियल लिंक आ रहे हैं चारों, और दूसरी साइड भी चारों लिंक आ रहे हैं। एक साइड भी वो जो DLCI सेट किया है वो आ रहे हैं सारे, और दूसरी साइड भी वो DLCI आ रहे हैं जो आपने सेट किए हैं। अब यहाँ पर देखो करोगे कैसे आप? जैसे पहला हम लिंक लेंगे सीरियल 0, तो सीरियल 0 पे हमने पहले R1 से R2 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब R1 से R2 हमारा सीरियल 0 पे है, तो इसका रिवर्स हमारा कौन से लिंक पे मिलेगा? R2 से R1 सीरियल 1 पे। तो सीरियल 1 पे जाके हम R2 से R1 कर देंगे और इसे ऐड कर देंगे लिंक को, ठीक है। इसके बाद अभी पूरा करने दो, फिर लिख लेना है ना। R1 से R3 करेंगे हम, तो इसका रिवर्स हमें R3 से R1 कहाँ मिलेगा? सीरियल 2 पे, यानी राउटर 3 जहां से कनेक्ट है। तो R3 से R1 इसका रिवर्स यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद R1 से R4, R4 से R1 कहाँ मिलेगा हमें? सीरियल 3 पे। R4 से R1, ये R1 के हमारे तीनों से लिंक हो गए, ठीक है ना। तीनों के R1 से हो गए। अब हम दूसरे लिंक पे जाते हैं सीरियल 1 पे, जिससे हमारा राउटर 2 कनेक्ट है, यानी साइड 2। अब साइड 2 के लिए हमने R1 से R2 तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, R2 से R1, तो 1 के लिए करने की जरूरत नहीं है हमें। तो 3 के लिए करते हैं R2 से R3। तो R2 से R3 ले लेते हैं हम। R3 से R2 हमें कहाँ मिलेगा? सीरियल 2 पे। R3 से R2 इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद R2 से R4 करेंगे हम। R4 से R2 हमें कहाँ मिलेगा? लास्ट वाले लिंक पे। R4 से R2 ये हमारे ऐड हो गए। R2 से तीनों का लिंक हो गया, तीनों का R2 से हो गया, R1 का भी पूरा हो गया। R3 का R1 R2 से हो गया है, R3 का R2 से भी हो गया, R1 से भी हो गया, सिर्फ R4 से बचा है R3 का। तो यहाँ पर हम R3 वाले के लिए सीरियल 2 सेलेक्ट करेंगे पहले, R3 से R4 करेंगे। यहाँ पर R4 से R3 हमें लास्ट वाले लिंक पे मिलेगा, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमारे 6 लिंक बनेंगे, सबका सबसे कनेक्शन हो गया इस टाइम, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार फ्रेम रिले पर पॉइंट कर दीजिए एक बार। हाँ ऐसे करके ना तो याद रहेगा थोड़ा सा। ठीक है सर। ठीक है, बस इतनी कॉन्फ़िगरेशन आपको इस पे करनी है क्लाउड पे जाकर। अब देखो अब पिंग करते हैं हम। पहले R1 से नहीं, R2 हो नहीं रहा था, यानी 10.2 R1 पे बैठ गया। 10.2 से करते हैं, देखो पैकेट जाने लग गया। 10.3 के लिए करते हैं, 3 भी जा रहा है, 4 भी जा रहा है। देखो सबसे कनेक्शन बन गया। ISP आपको ये कनेक्शन करके देगा पॉइंट टू पॉइंट। अब इसके आगे का काम आपका है, कंपनी के इंजीनियर का है, जो नेटवर्क इंजीनियर है। अब नेटवर्क इंजीनियर क्या करते हैं, इसके बाद अपना राउटर लगाएंगे। कभी भी वो लैन नेटवर्क को डायरेक्ट लीज लाइन राउटर से कनेक्ट नहीं करते नेटवर्क इंजीनियर। हमेशा एक राउटर अपना लगाते हैं और अपना राउटर लगा के उसे लीज लाइन राउटर से कनेक्ट करते हैं और राउटिंग करते हैं। राउटिंग सब राउटर पे होगी, लीज लाइन राउटर पे भी होगी, यानी फ्रेम रिले राउटर पे भी होगी, जो आप राउटर लगाओगे उस पे भी होगी। और उस राउटर से आप लैन नेटवर्क कनेक्ट करोगे अपना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक साइट का दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिया मैंने एक राउटर और अपना लैन नेटवर्क जो लगाऊंगा मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। ये मैंने अपना लैन नेटवर्क लगा दिया। और यहाँ पे लैन नेटवर्क में मैंने अपनी मशीनें लगा दी, ठीक है ना। तो कनेक्शन इस तरीके से बनते हैं कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। केबल्स लेंगे, अब राउटर टू राउटर यहाँ पर हम लैन केबल का यूज करेंगे, ठीक है। स्क्वायर वाले नहीं है, रेक्टेंगल वाले हैं, आयताकार वाले हैं।
ये मैंने अपना लैन नेटवर्क लगा दिया एक राउटर लगा के, ठीक है। ठीक है, अब इन पे कॉन्फ़िगरेशन आप कर दोगे जैसे अब तक करते आए हो। जैसे पहले फ्रेम रिले राउटर पे जाओगे आप, तो फ्रेम रिले राउटर पे जाकर आप नॉर्मली आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, जिस भी नेटवर्क का आप यहाँ पे नेटवर्क लोगे। फिर इस वाले राउटर पे जाके जो आपने कंपनी के अंदर लगाया है उस पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, राउटिंग करोगे। आप फ्रेम रिले राउटर पे भी राउटिंग करोगे और उस पे भी करोगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए? ये था आपका फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसमें इसमें अगर हम वो करेंगे इथरनेट वाला, इथरनेट लिंक लगाएंगे, एटीएम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उसमें एटीएम ऑप्शन आता होगा ना सर? हाँ हाँ, अब इसमें पैकेट ट्रेसर में ये पुराना पैकेट ट्रेसर है ना, अभी एटीएम को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं तो अच्छा। एटीएम आता है इसके अंदर, है ना। तो एटीएम के अंदर भी ठीक है, सेम क्लाउड मिलेगा, बस फास्ट इथरनेट लिंक मिलेंगे वहां पर आपको। तो हमें जैसे उसमें फ्रेम रिले में गए थे, इसमें एफई में जाएंगे ना? हाँ, फास्ट इथरनेट में जाके, और जो हमने कमांड चलाई थी ना फ्रेम रिले की, इनकैप्सुलेशन, तो हाँ, वहां हाँ। पर आप इनकैप्सुलेशन एटीएम करोगे। नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा मैं, क्लाउड वाले में कह रहा हूँ ना, जैसे क्लाउड वाले में हम अच्छा हाँ, टीसीपी क्लाउड यूज वाले में करेंगे। फास्ट इथरनेट पे करेंगे। हाँ, फास्ट इथरनेट पे करेंगे डीएलसीआई। इसमें इसमें तो नहीं होगा ना अभी? ना 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 ना, ठीक ठीक है है, ना। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी सर।